आनंद वो गुरुजी, अरे आप सच सच बताइए गुरुजी, मेरा भाई कहाँ है? आप छुपा रहे हैं कुछ, बताइए। आनंद, जब तुम रास्ते में खुद को कोड़े मार रहे थे ना, तब थोड़ी देर के बाद तुम बेहोश होकर नीचे गिर गए। फिर मैंने और भीम ने तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बहुत सोचने के कारण इनके दिमाग में खून जम गया। पूरे इलाज में 6 रुपए लगेंगे। आप कम से कम 3 रुपए ले आइए, मैं इलाज शुरू कर देता हूँ। मेरे पास भी कुछ पैसे। पैसे कितने हुए रमा? दिखा। ये औरत मेरे जलपान गृह से पैसे चोरी कर यहाँ लेकर आई है। आपको पैसे चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जब तक तुम पैसे वापस नहीं करते तब तक रमाबाई थाने में ही रहेगी। गुरुजी आप ये बताइए, भीम कहाँ है? भीम भी खुद को कोड़े मारकर पैसे कमाना चाहता था, लेकिन मैंने और फुलिया ने रोक दिया उसे। वो अभी भी पैसे की व्यवस्था करे ही कहीं गया होगा। आ जाएगा। मेरा भाई। मुझे भी जाना है इसके पास। रुकिए, बचे हुए पैसे पहले जमा होंगे, उसके बाद ही आप कहीं जा सकते हैं। तब तक यहीं ठहरिए। डॉक्टर साहब, अब मेरा भाई अकेला संघर्ष कर रहा है, आप मुझे जाने दीजिए। हम दोनों भाई मिलकर जल्दी से पैसा इकट्ठा कर लेंगे और सब कुछ चुका देंगे आपका। जाने दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, चुपचाप यहाँ बैठिए, वरना मुझे हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बैठिए यहाँ। दीपक, एक तरफ बड़ा भाई अस्पताल में है जिसके लिए पैसे जमा करने हैं, दूसरी तरफ पत्नी जेल में है, वहां भी पैसे जमा करने हैं। लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास एक पैसा नहीं है। आज बाबा होते ना, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाल लेते। भीम भैया, धैर्य रखिए। धैर्य भी नहीं रखा जाता है। तब से शांत हूं, अभी भी यही चाहता हूं कि मैं शांत रहूं, शांत रहूं, मगर नहीं रहा जा रहा है। आज दिन भर मेहनत करके पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाया। सोच नहीं पा रहा हूं कि कल क्या करूंगा मैं। हम फिर से एक मौका देते हैं तुझे। भीमराव, हम तुझे एक मौका और देते हैं। सोच ले, शुद्धिकरण करवा ले और हमसे पैसे ले ले। भीमराव, करवा लो शुद्धिकरण, पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे भी बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं बतानी पड़ेगी। शुद्धिकरण के पश्चात तुम ऊंची नहीं 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 थोड़ी ऊंची जाति के बन जाओगे। और हाँ, शुद्धिकरण के बाद तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना। उसके बाद तुम्हारी पत्नी रमाबाई भी जेल से छूट जाएगी। सोच ले भीमराव, एक शुद्धिकरण, 3 फायदे जो हम तीनों बता रहे हैं। कल सुबह से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शुद्धिकरण करवा लिया तो अच्छे के लिए, वरना बुरे के लिए। फैसला तेरा।
हम तुझे एक मौका और देते हैं, सोच ले, शुद्धिकरण करवा ले और हमसे पैसे ले ले। करवा लो शुद्धिकरण, पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे भी बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं बतानी पड़ेगी। शुद्धिकरण के बाद तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना। उसके बाद तुम्हारी पत्नी रमाबाई भी जेल से छूट जाएगी। रमा। भीम, अरे आओ आओ भीमराव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब पैसे लाए हो तो जमा कर दो और ले जाओ अपनी पत्नी को। कुछ बोलोगे? पैसे नहीं हो पाए। नहीं हो पाए? फिर यहाँ क्या करने चले आए? रमा से मिलने आया हूं। अरे भीमराव, ये पुलिस थाना है, कोई पति पत्नी के मिलन करने का स्थल नहीं कि मुंह उठाया और चले आए। कैसी हो तुम रमा? मैं ठीक हूँ। भीमराव, क्या बताओ तुम्हें, अरे बहुत दुखी और अफसोस में है तुम्हारी पत्नी। ऐसा पति मिला है जिसने अपनी झूठी अकड़ के चक्कर में अपनी पत्नी को ही जेल तक पहुंचाया। बुआ, रमा, मैंने सच में बहुत कोशिश की, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। कैसे कुछ नहीं हो रहा? आपकी कोशिश करने से लोगों के जीवन की शांति भंग हो रही है। पेशा से जो दरोगा है, उनके मन की पीड़ा भी बढ़ रही है, कहीं आप सफल ना हो जाए। आप परेशान मत होइए, हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सिर्फ पैसे ही नहीं मिल रहे, बल्कि आपका अहित सोचने वालों को जवाब भी मिल रहा है। ए भीमराव, निकल यहाँ से और देखता जा, इस थाने में तेरे माफीनामा इतने जमा करके रखूंगा कि तू कभी न्याय की बात करेगा तो तुझे तेरे लिखे गए माफीनामा का ढेर दिखाऊंगा। मैं रमा से मिलने आया हूं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है मैंने कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। निकल यहाँ से, मुझे कानून मत सिखा। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। भीम, तू जा बेटा, मैं हूँ रमा के पास। बुआ, आप भी इतनी देर से यहीं पे बैठी है, मुझे लगता है अभी आपको घर जाना चाहिए। मैं हूं ना रमा के पास। नहीं, मैं ठीक हूँ, बुआ भी ठीक है। लेकिन रमा, अब जाइए, आनंद भैया का ख्याल रखिए, अब घर जाइए। अच्छा बेटा, मैं यहीं पर हूँ, जब तक रमा हवालात में है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। जा। इस भीम के जैसा ढीठ आदमी कभी देखा नहीं। देखेंगे कैसे? मेरे पति भीमराव अंबेडकर जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये जो आप बार बार माफीनामे की बात कर रहे हैं ना, एक दिन आप खुद मेरे पति को माफीनामा लिख कर देंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। देखते हैं।
भीमराव, क्या हुआ? पैसों की कौनो व्यवस्था हुई कि नहीं? बोलो भीम, हवालात से रमा को छोड़ा कर नहीं लाए हैं? भीम, कुछ पैसों का इंतजाम हुआ बेटा? अरे नहीं हुआ होगा। अरे होता तो ये कूद कूद कर सबको बताता कि पैसों की व्यवस्था इसने कैसे की। अरे किससे उम्मीद कर रहे हो? भीमराव नाम है इसका, ये केवल गाल बजाना जानता है और ये इंतजार कर रहा होता है कि इसकी मुसीबत कोई दूसरा कोई निपटा दे, या फिर ऐसा कुछ ये करे कि सब के सब मुसीबत में फंस जाए। हैं? हितेश, तुम तो चुप ही रहो। कभी किसी की मदद की है तुमने? बस चले आते हो उपदेश देने के लिए। हाँ तो सही तो कह रहे हैं ना वो, और मुझे भी नहीं लगता कि इस बार भी पैसे की व्यवस्था कर भी पाएगा। फिर तो आनंद भी अस्पताल में ही रहेगा और रमा भी हवालात में ही रहेगी। भीमराव, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिना पूरा पैसे जमा किए वो ना अस्पताल से नहीं आने देंगे। मान जाइए प्रचंड देव की बातें, कर लीजिए शुद्धिकरण। अब सोच विचार करके कोई फायदा नहीं है भीम, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। प्रचंड देव, नरोत्तम जोशी और साधव भी यही कह के गए, लेकिन मैं शुद्धिकरण नहीं करूंगा क्योंकि मैं अशुद्ध नहीं हूँ। बाकी चाहे जो हो जाए। चाहे आपके भाई अस्पताल में ही क्यों ना पड़े रहे, और चाहे तुम्हारी पत्नी रमा जेल में कैद रहे। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे इसका कोई हल निकालने दीजिए। भीमराव, तुम्हारे बाबा और भाऊ के गैर मौजूदगी में ये घर की जिम्मेदारी तुम्हारी को निभानी है और तुम्हारी पीठ दिखा के भागत हो। जैसे ही तुम उसे ये एहसास दिलाओगे कि आज उसका बाप और उसका बड़ा भाई उसके साथ नहीं है, वो वैसे ही रुक जाएगा। उसे तुरंत ही अपनी घरेलू जिम्मेदारियों का एहसास होगा। हम तो उस पर दबाव डाल ही रहे हैं। सबके सामने आदर्श छवि बनाकर घूमता है ना। तुम्हें उसकी आदर्श छवि पर ही चोट करना है। आज की तारीख माई परिवार में तुम्हारी इकलौते मर्द हो और तुम्हारे बाबा और भाऊ के न रहे पर सबसे बड़े तुम्हारी हो। तो हम ये देखना चाहते हैं कि बड़े आदर्श की बात करने वाला ये भीमराव अब कौन किस्म का आदर्श स्थापित करता है? हा? कैसे अपने परिवार की मुसीबत का खत्म करता है, कैसे अपने भाई का अस्पताल से घर लेके आवत है और कैसे अपनी पत्नी का हवालात से बाहर निकलवावत है। भीमराव, तुम अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा मुंह मोड़ लेते हो। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। अरे ये तो सोच रहा होगा कि ऐसा कुछ भाषण देते ताकि इसका ऐप छुप जाए, हम लोग चुप हो जाए और ये अपनी जिम्मेदारी से निकल जाए। बहुत तेज है ये। सही कह रहे हो हितेश बाबू, ये है ही भगोड़ा। सोच लीजिए भीमराव, एक आपके बाबा है जो इस घर के लिए इस घर से दूर सर्कस में जाने को तैयार हो गए, और आपके भाई वो खुद को कोड़े मारते सरेआम 2 पैसे कमाने के लिए, और आप इस घर के लिए शुद्धिकरण नहीं करवा सकते। और शुद्धिकरण अगर एक ढोंगी है तो क्यों नहीं करवा लेते शुद्धिकरण? क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, लेकिन हमारी समस्या तो खत्म हो जाएगी। शुद्धिकरण करवा लो। करवा लो शुद्धिकरण, करवा लो शुद्धिकरण, करवा लो शुद्धिकरण, करवा लो चुप हो जाओ सब। मदद करने के समय तो एक पैसा नहीं निकला किसी से, और चले आते हो जिम्मेदारी का पाठ बढ़ाने के लिए। जाओ यहाँ से, छोड़ दो उसे अकेला। जाओ। चलो भैया।
एक आपके बाबा है जो इस घर के लिए इस घर से दूर सर्कस में जाने को तैयार हो गए, और आपके भाई वो खुद को कोड़े मारते सरेआम 2 पैसे कमाने के लिए, और आप इस घर के लिए शुद्धिकरण नहीं करवा सकते। तुम्हारे बाबा और भाऊ के गैर मौजूदगी में ये घर की जिम्मेदारी तुम्हारी को निभानी है, और तुम्हारी पीठ दिखा के भागत हो। ये है ही भगोड़ा। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बाबा, बाबा आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपके बिना कमजोर लगता हूं मैं बहुत। वैसे तो आप कहते रहते थे ना भीम, मैं चाहे तुम्हारे पास रहूं या तुमसे दूर रहूंगा, तुम्हारे साथ ही। आज आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है बाबा, लेकिन आप नहीं है तो मैं ऐसा ही समझूंगा ना कि आपने वो सब झूठ कहा था। ये रात, ये चाल के लोग, ये हालात और आपका कहा गया वो झूठ, ये सब डरा रहा है मुझे। हाँ बाबा, आपका बेटा डर रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि कल सुबह क्या होगा। मैं डर रहा हूं बाबा। आइए आइए, इधर लेकर आइए, आराम से। हाँ, आराम से लेकर आइए। पुरंजन काका, बाबा, काका क्या क्या हुआ है बाबा? कुछ नहीं हुआ है, चारपाई लेकर आओ पहले, जल्दी जल्दी लेकर आओ बेटा, जल्दी लेकर आओ। क्या हुआ इन्हें? बाबा, 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 आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मदद की। आपका ये एहसान हम पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। अब हम चलते हैं, बस जाने से पहले हमें भीमराव जी से मिलवा दीजिए। हाँ, हमारी भी यही इच्छा है कि हम भीम से मिल करके जाएं। यही है भीम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठ जाइए, उठिए, ये मत कीजिए। सर्कस में आपके पिताजी ने हमें आपके बारे में बहुत बातें बताई, तो आपकी बातें सुन सुनकर हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव पैदा हो गया है। हम भी छोटी जाति के हैं, लेकिन आपके संघर्ष विचारों को सुन करके ऐसा लगता है कि हमारे भी दिन बदलेंगे। बस आप अपने संघर्ष को बनाए रखिए और राम जी को सर्कस में जाने मत दीजिएगा। जी। अच्छा, हम चलते हैं। काका, क्या हुआ है बाबा को?